नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। तो आई होप आपको ये मेरा न्यू स्टोरी टेलिंग स्टाइल अच्छा लग रहा होगा। कल हमने चिकरी के ऊपर भी बात की थी, बट वो वीडियो की जगह शॉर्ट्स में चला गया। मे बी उसका ड्यूरेशन कम था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो बनाती हूँ। तो बताइएगा कि आपको कौन सा स्टोरी टेलिंग स्टाइल अच्छा लगा। अभी तक ये हमने जो स्टोरी बनाई है वो चिकरी पे भी बनाई है, और उससे पहले मैंने चेस्टनट बर्ड पे बनाई है, और आज है क्लेमिटिस। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है। एक आरव नाम का लड़का था छोटे से गांव में। वो बहुत ही रचनात्मक था और कल्पनाशील था, और उसकी आंखें तो उसके पढ़ाई में, आई मीन किताब में रहती थी, लेकिन उसका जो ध्यान था वो हमेशा कहीं ना कहीं भटका हुआ रहता था। अब दूसरी दुनिया में जब आंखें किताब में है लेकिन ध्यान दूसरी दुनिया में है, तो ज़रूर कभी ना कभी कोई आवाज़ देगा या कोई जरा सा हिलाएगा, तब जाके आप सामने, अरे हाँ, ये ना, आप कौन बनेगा करोड़पति आज देख रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही बंदा आया हुआ है, आज आएगा शायद उसका, कि उसका फोकस नहीं रहता, उसको भी क्लेमेटिस देनी चाहिए। खैर, हम अपनी स्टोरी पर रहते हैं। तो ऐसे ही आरव जो था वो अ, ऐसे ही था कि भाई उस इमेजिनेटिव था काफ़ी, लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती थी तो ध्यान, मतलब किताब में आंखें लेकिन ध्यान कहीं और। अब एक दिन उसकी मम्मी ने उसको आवाज लगाई, आरव, बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर से खिड़की के बाहर देख रहे हो। आरव घबराकर बोला, हाँ माँ, पढ़ रहा हूँ। लेकिन सच तो ये था कि उसकी किताबें खुली हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, और वो किसी और दुनिया में था। अगले ही दिन आरव के माता पिता सुरेश और मीरा स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए गए। आरव की टीचर मिस शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर एंड मिसेस मेहरा, आरव एक होशियार लड़का है, लेकिन वह हमेशा खोया सा रहता है। उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, लगता है, और ग्रेड्स लगातार गिर रहे हैं। सुरेश ने नाराजगी से कहा, हम घर पर उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह हमारी बात नहीं मानता। घर लौटते समय मीरा ने कहा, सुरेश, मुझे लगता है हमसे कहीं न कहीं चूक हो रही है। हमें आरव की मदद करनी होगी, वरना वो तो ऐसे पीछे रह जाएगा पढ़ाई में। तुम ठीक कह रही। उसी शाम सुरेश ने आरव को बिठाकर बात की। पूरी फैमिली इकट्ठी बैठी थी और उसने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। देखो बेटा, तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आरव बात सुन रहा था, पर परेशान था। वो इस सिचुएशन से बाहर आ नहीं पा रहा था। उसने सारी रात बैठ के बहुत सोचा और अपने आप को कोसा। अगले ही दिन वो अपने दोस्त रोहन से मिला। अरे आरव, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है मैं सबको निराश कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान ही नहीं लग पाता। मेरा दिमाग हमेशा कहीं और चला जाता है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैं परेशान होता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वे हमेशा रास्ता दिखाते हैं। तुम भी कोशिश करो। उस रात आरव ने अपने बिस्तर पर बैठ के हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ, ताकि मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस करा सकूं। रात में आरव को ने एक सपना देखा। उसने देखा एक सुनहरी रोशनी में गिरा हुआ एक दिव्य स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ। आरव, स्वरूप ने नरम आवाज में कहा, तुम्हारे पास कल्पना की अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसे ध्यान और संतुलन के साथ इस्तेमाल करना होगा। क्लेमिटिस एक फूल की ऊर्जा है, तुम्हारी मदद करेगी। क्लेमिटिस? आरव ने हैरानी से पूछा। दिव्य स्वरूप ने समझाया, क्लेमिटिस उन लोगों को वर्तमान में जीना सिखाता है जो हमेशा सपनों में खोए रहते हैं।
यह तुम्हें ध्यान केंद्रित करने, स्पष्टता पाने और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करेगा। सुबह उठते ही उसने ये बात अपनी माता को बताई और मीरा ने क्लेमिटिस फ्लावर के ऊपर रिसर्च करके ढूंढा कि वाकई ही क्लेमिटिस का एसेंस ऐसा है जो बच्चों की मदद करे। उसने अपने बेटे की मदद करी और उसके लिए वो क्लेमिटिस का एसेंस खरीद कर लाई। आरव ने क्लेमिटिस का सेवन शुरू किया और धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वो फोकस्ड रहने लगा और उसकी कल्पना शक्ति और फोकस में बैलेंस बनाने लगा। धीरे ही धीरे सब उससे बहुत खुश रहने लगे। क्लेमिटिस लेने के बाद उसके जीवन में ऐसा बदलाव आने लगा। उसने अपने कमरे को साफ सुथरा रखना शुरू किया, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया और फिर लक्ष्य पे ध्यान देना शुरू किया। एक दिन उसकी माता मीरा ने उसके कमरे में झांक कर देखा। आरव ध्यान से अपनी किताबों में डूबा हुआ था। सुरेश गर्व से बोला, हमारा बेटा बदल रहा है, मुझे अपने बेटे पे गर्व है। अब आरव से उसकी टीचर भी बहुत खुश रहने लगी और कहा कि उसने कमाल कर दिखाया टेस्ट में। उसी रात आरव ने फिर से उस दिव्य शक्ति को अपने सपने में देखा और देखा कि उसने किस तरीके से धन्यवाद किया। भगवान, मुझे रास्ता दिखाने के लिए मैं हमेशा आप पर विश्वास रखूंगा, धन्यवाद। और इसी तरह आरव ने अपनी कल्पना और ध्यान के बीच का संतुलन बनाया। और इसी तरह आरव ने ये भी साबित किया कि विश्वास, प्रयास और संतुलन से बहुत कुछ हो सकता है। और थैंक्स टू क्लेमिटिस और डॉक्टर बैक, जिन्होंने ये थेरेपी की खोज की और बताया कि कैसे फूल ही है, हमारा नेचर ही है जो हमें हील करता है। तो प्लीज़ इस पे विश्वास करें और बैच फ्लावर लेके देखें। इसमें एक मैं बताना इसमें मतलब स्टोरी में ऐड करना भूल गई कि किस तरीके से ये जानवरों की मदद करता है। ये उन जानवरों की मदद करता है जो अपने आप में खोए रहते हैं, बैठे हैं, कोई एकदम उनसे बात करोगे, हाँ, ऐसे करते हैं ना? तो जो ये खोए रहते हैं, इनको भी अगर क्लेमिटिस दी जाए तो बहुत फ्रूटफुल रहती है और ये बहुत जल्दी प्रेज़ेंट में आते हैं। उनका फ़ोकस अच्छा बढ़ता है। तो आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। और ये 3 स्टोरी स्टाइल मैंने आपको बताए हैं, आप प्लीज़ देखिए, चेस्टनट बट का भी, चिकरी का भी और आज क्लेमिटिस का भी। आपको कौन-सा स्टोरी स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा? तो कल मिलेंगे एक नई बैच फ्लावर थेरेपी कैसे इंसानों, जानवरों और प्लांट्स की मदद करती है, मैं आपको बताऊँगी एक नए अंदाज़ में, एक नई स्टोरी में। तो तब तक के लिए नमस्कार।